Shut up and sit down. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज जनरल नॉलेज क्लास। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए, हु इन्वेंटेड ऑडियो फोन्स? ऑडियो फोन्स ये क्या है? ये तस्वीर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका इस्तेमाल तो हम लोग रोजाना करते हैं, हर समय करते हैं, चाहे वो गाना सुनने के लिए हो या मूवी देखने के लिए हो, ठीक है। तो इसको हम अपने भाषा में भी कहते हैं हेडफोन। तो इसका आविष्कार किसने किया? ये ऑडियो फोन का आविष्कार किसने किया? किसके द्वारा ये इसका डिस्कवरी हुआ? तो इसका डिस्कवरी हुआ नेथनियल बाल्डविन, इनके द्वारा ऑडियो फोन का डिस्कवरी हुआ। इन्होंने ही ऑडियो फोन का आविष्कार किया, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डेसिबल कैन ए ह्यूमन ईयर हियर? ठीक है, ये डेसिबल क्या है? ये एक तरह का यूनिट है, ठीक है। सुनने की क्षमता कितना है हमारा? ह्यूमन जो ईयर है, हमारा जो कान होता है, वो कितना क्षमता रखता है सुनने का, कितना यूनिट तक हम सुन सकते हैं? तो वो हम लोग सुन सकते हैं 60 to 120 dB। dB मतलब डेसिबल, ठीक है, याद रखिए, 60 to 120 dB। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? IFSC कहाँ यूज होता है हम लोग? IFSC बेसिकली ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है, खाता होता है, उसके ऊपर एक कोड देखते हैं, ये IFSC कोड। तो ये IFSC का फुल फॉर्म क्या है? और ये जो कोड होता है, ये होता है 11 डिजिट का, ठीक है, 11 अंकों का होता है। तो ये IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्विट इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर? ये क्विट इंडिया कौन से साल में हुआ था? ये सबसे पहले जान लीजिए, ये एक मूवमेंट था, ठीक है। ये जो क्विट इंडिया है, ये एक तरह का मूवमेंट था। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कौन से साल में हुआ था? तो ये हुआ था साल 1942 में, याद रखिएगा। और ये जो मूवमेंट था, इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, थार डेजर्ट इज इन? थार डेजर्ट कहाँ पे है? तो थार डेजर्ट है आपका राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। देन स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कैंसर से रिलेटेड जो भी स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोनोलॉजी। और कैंसर का ट्रीटमेंट जो लोग करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑन्कोनोलॉजिस्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, गुड गवर्नेंस डे इज ऑन? गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर के दिन, ठीक है। और ये तस्वीर आप देख सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तस्वीर है, ठीक है। और 25 दिसंबर के दिन इनका भी जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, वेन्यू ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019? ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड एंड वेल्स में 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ UNO? UNO का हेड क्वार्टर क्या है, कहाँ पर है? और सबसे पहले ये UNO क्या है? UNO है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये हुआ एक पॉइंट। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। अब देखिए, ये जो आप एक डायग्राम बोलिए या लोगो बोलिए, ये UNO का लोगो है, ठीक है, UNO का लोगो है। यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज को बने हुए देख सकते हैं, ड्राइंग, ठीक है, ये सिंबल है, ये एक कंट्री एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है। तो
यूएनओ का मेन काम क्या है? यूएनओ का मेन काम है जितने भी नेशंस हैं, कंट्री है, उन सब के बीच में अच्छा कनेक्शन हो, ठीक है, अच्छा कनेक्शन हो, अच्छे से डेवलपमेंट की तरह बढ़े, अच्छे से एक यूनिटी बना के रखें, ठीक है, एकदम पीसफुली शांति तरीके से सब काम अच्छे से हो। बस यही मेन आप याद रखें यूएनओ का मेन मोटिव है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, ये हिस्ट्री से है क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से। शिमला एग्रीमेंट इज बिटवीन, ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता जिसको हम बोलते हैं, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था इंदिरा गांधी और जफर अली भुट्टो, इनके बीच में हुआ था। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो था शिमला एग्रीमेंट, ये था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उस समय भारत की मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और जुफैर अली भुट्टो ये जो थी प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान की, ठीक है, याद रखिए। और ये शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 जुलाई 1972 को, ठीक है, साल याद रखिए, 1972 को हुआ था, ठीक है। और ये शिमला एग्रीमेंट होने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छा बन सके, रिलेशन अच्छा बन सके और एकदम शांति तरीके से पीसफुली सब लोग रहे मिलजुल के। पहले जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ या मारपीट जो कुछ भी हुआ, झमेला उमेला कुछ भी पहले हुआ, वो सब को भूल के अब अच्छे से हम लोग शांति से रहे। ये मेन मोटिव था शिमला एग्रीमेंट का, ठीक है, याद रखिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।